से सुन लो। सतयुग से कहानी रहल, बहुत बढ़िया कहानी आप लोग सुन लो उधर से। और जीभ पकड़ के देसी गीत में अधर भी सुने के मिलल। इनकर गुरुदेव करताल से पकड़त रहे, आये हाथे से पकड़ के गायन, रसरी लगा के पकड़ के गाँव में जाए। ओ भाई हथवा पहले धोए हुए रहा कि नहीं? हाथ कहियो इधर उधर घुसिए जाला। अब झटका में तू पकड़ लेला जीभ, का पता हाथ धोले रहला कि नहीं। अब बल्कि पकड़े के बाद हाथ धोवत है, का मतलब निकाल। जवन कीटाणु रहे बाहर का मटेरियल तो कुल अंदर चला गवा। अब करे बाद अंदर का पकड़ के तब बहरे हाथ धुलत है। तुम्हार मजाक नहीं उड़ावत है भाई, देखा बुरा मत माना। काला पहली मुलाकात है वो राती में तो का चाहत रहला लोग दिने में हो जात, दिने में हो जाए। अरे भैया बिरहवा में हो, बिरहा के बात होत है। बिरहवा के बात। आज बिरहा मंच पे पहली मुलाकात है यही से लजात हो लगता हमें। और कोनो भी कलाकार से पहला मुलाकात होला तो पहले उनकर स्वभाव के बारे में समझे के होला कि बेचारू कैसे हुआ, कहीं हमारे बात पे तीन मिनाए न जाए। कैसे खोली हो। हाँ भाई पहला रात हो, बात हुए है एडजस्ट चाहिए जहाँ करम। तो देखा भैया हम बड़ा खुशमिज मिजाज का आदमी हई, हम बड़ा दूसरे हिसाब का कलाकार हई। कोई के भी कुछ कह देला, आपो कुछ कह, लेकिन हमारे बात से नाराज मत होई। तो रात भर देव जा कहिला कहवाइला, नाराज मत होखा। हाँ जवन आप कही कोई कह लिया वह मुँह फुलाए के बैठा जिन। आवा एक ठे बिरहा उधर से सतयुग से कहानी रहल, इधर से एगो बिरहा बहुत छोट सा बिरहा। और एक ही बिरहा में आप लोगन के 4 युग के कहानी मिली। कहानी उहे होए के चाहिए जवन एकदम शीशा मती साफ साफ कहानी समझ में आ जाए, तबे कलाकार के गावे के महत्व निकलेला और आप लोगन के सुने में भी अच्छा लगी। एक ही बिरहा में 4 युग के कहानी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। 4 लाइन कवि जी भूमिका के भाव में इशारा करत हो, तनी सा लय बना के मास्टर। जब प्रकृति ने पले पे था पहरा किया तो प्रासी रो रहा था विरह भाव से। दे रहा साथ ना कोई अनुराग में, तो सुन रही थी प्रभावी बड़े भाव से। लेके साहस चला कोई अति भेग में, तो जग गई आस था की आलोकित लहर। तो आके जनमानस में विदिन हो गया, आज सृष्टि में ऐसा मचाया कहर। एक लाइन कवि जी कव्वाली के भाव में इशारा करत होवन। कहल जाला सुहागन एक तरह का ना 2 तरह का होली, लेकिन वो होली कैसे मास्टर? कैसे हो? अब पिया जिसको चाहे सुहागन वही है।
जिसको चाहे सुहागन वही है। सुहागन वही है, सुहागन वही है। जले जो बिरह में अभागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे वाह। चले जो बिरह में अभागन वही है। लेकिन ऐसे सुंदर कवि जी भाव लिखत वो का लिखलन? का हो? हेलो हेलो। जमी जल रही थी गगन जल रहा था। जमी जल रही थी गगन जल रहा था। जमी जल रही थी गगन जल रहा था, गगन जल रहा था, गगन जल रहा था। सतियों के सत्य से चमन जल रहा था। जमी जल रही थी गगन जल रहा था, सतियों के सत्य से ये सारा चमन जल रहा था। अरे वाह। बड़े ही सम्मानित बनवारी पाल बहुपुर से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। और बड़े ही सम्मानित सुरेंद्र प्रताप सिंह जिला सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी प्रयागराज, 51 रुपए का पुरस्कार। और वंशराज यादव दोबारा से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। यही से कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी पे गौर करिएगा। आइए। बड़े ही सम्मानित आप श्याम जी प्रजापति बहुपुर से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। प्रजापति से दक्ष ने जब यज्ञ कराया, प्रजापति से दक्ष ने जब यज्ञ कराया, देकर निमंत्रण देवी देवताओं को बुलाया। नहीं निमंत्र देवानी देव ज्ञानी, बिना बुलाए यज्ञ में आई है सती रानी। सुन करके भोले जी गुस्सिया गए हैं, ससुराल बिना नेवता के आ गए हैं। नहीं दरबार में सम्मान किया उनका, स्वयं राजा दक्ष ने अपमान किया उनका। अपमान पद का सती को तबाह कर दिया, अपमान पद का सती को तबाह कर दिया, यज्ञ कुंड में कूद के दाह कर लिया। बात उस समय की है, अपने पिता के विपरीत जाके माता सती भोलेनाथ से विवाह करती हैं। अब वही से भोलेनाथ से रुष्ट हुवन। लेकिन जब राजा दक्ष यज्ञ कराते हैं, यज्ञ का निमंत्रण सभी देवी देवताओं को मिला।
बाबा राम खिलावन पाल बहुपुर से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। यज्ञ का निमंत्रण सभी देवी देवताओं को मिला, लेकिन अपने दामाद भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं देते हैं। इस बात का पता लगाने स्वयं माता सती मायके में जाती है, लेकिन जय ही माता सती पहुंचती है मायके में, देख रही ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, विष्णु भगवान बैठे हैं। अरे भाई लेकिन मेरे पति को निमंत्रण नहीं मिला। अपने पिताजी से पूछती है, लेकिन स्वयं राजा दक्ष भोलेनाथ का अपमान करते हैं। इतना अपमानित करते हैं भोलेनाथ को कि माता सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी यज्ञ कुंड में कूद के माता सती अपना प्राण त्याग देती हैं। जब अपना प्राण त्याग देती है, क्रोध में आ जाते हैं भोलेनाथ। चलते हैं राजा दक्ष के दरबार में, क्रोध में आके त्रिशूल उठा के राजा दक्ष का गर्दन काट देते हैं और माता सती के मृतक शरीर को लेके पूरी सृष्टि का भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर। बड़ा पुरान गीत बा, दादा लोगन के जमाने का। कोनो लड़की बड़ा सज समर के निकलली है, तो एगो कोनो छुछेर किस्म का लड़का है, पीछवा पड़ल है। हाँ पीछे पड़ल है। आवाज लगल है, मैडम है जरा सुनिए तो। पीछे मुड़ कर लड़की देखा नंदुरा रख बात करा, खिसनी पोरे दौड़ा आवा था। लइकवा बड़ा हिम्मत कसला त कहले, का कहले हा? त गोरी तोरी मुस्की जवानिया रे आरा बलिया हिलावे। सुन के सती के माँ रनवा हो हिलल इंद्रसनवा। पूरा इंद्रासन डोल उठा। विष्णु भगवान अपना चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं। चक्र सुदर्शन जाके माता सती के अंग को खंड खंड में करने लगा। जहां भी माता सती का अंग गिरा, वहां वहां देवियों का वास हुआ। लेकिन एक अंग कट के कहा गयल, आ भाई माले से जाके टकराई। में समाई। अब भइल पार्वती के जा नममा हो हिलल इंद्रसना। माता सती का एक अंग कट के जाके आभा हिमालय से टकरा के मैना महतारी के गर्भ में समाहित हो गयल। जब मैना महतारी के गर्भ में समाहित हो गयल, तो गर्भ से जन्म के कर भयल माता पार्वती के। भोलेनाथ अमर रहलन, लेकिन माता सती अमर ना रहली। लेकिन ये वरदान रहल कि सती के जितना भी जन्म होई, हर जन्म में पति के रूप में भोलेनाथ ही मिली है। शादी के योग हो गई। माता पार्वती जंगल में जाके तपस्या कैली। नारद मुनि अगुवाई कैल, भोलेनाथ से विवाह तय हो गयल। जब भोलेनाथ से विवाह तय हो गयल, तैयारी कैलम, बारात लेके दरवाजे पे पहुंचलन। तब गीत बदल गई मास्टर।
बियाह भयल वाह अब ही गौना ना भयल ह दुल्हन मायके में फोन करके कल ए करे जा हम मिले आवत बानी हो कली की ना गौना के पहले ससुरारी आवल मनाबा आ कई हमारे भैया बाबू के पता चलल ना तो कुट कुट के भूसा बना दिया सब मना करे कैसे मना करे बिना रे गवाना सजनवा बिना रे गवाना सजनवा अजन ससुरारिया अइहा हो राम भोलेनाथ बारात लेके दरवाजे पे पहुंचलन रात बीतल धीरे धीरे हर विधि विधान से शादी संपन्न हो गयल और जब शादी संपन्न हो गयल सवेरे से माता पार्वती के विदाई करा के लेके पहुंचल कैलाश पर्वत पे तब कहना बा शिवाजी से भाई ले मिलानवा गौरा जब गवानावा गैली हो राम दोनों जन मनावे ले सुहाग बाली रतिया समाई गईली दुनहु मूर्तिया सृष्टि में मचल तूफानवा सृष्टि में मचल तूफानवा गौरा जब गवानावा हो राम बड़े ही सम्मानित आप अरविंद पाल अलावलपुर से 51 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम जोने से माता पार्वती और भोलेनाथ पहली रात यानी कि गोल्डन नाइट के दिन एक दूसरे के प्यार में इतना खो गईलन जगत के रचैया जगत के पालनहार सृष्टि के रचावे वाला भोलेनाथ पूरा सृष्टि के भुला के माता पार्वती के प्यार में खो गईलन विष्णु भगवान दोबारा अपना चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं चक्र सुदर्शन जाके भोलेनाथ के लिंग को खंड खंड में कर देता है किसको भोलेनाथ के लिंग को खंड खंड में कर दिया देवी पाल 21 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम वही समय शिवलिंग के विस्तार भयल सतयुग के कहानी रहल सतयुग में माता सती के मृत्यु भयल पार्वती के जन्म भयल और शिवलिंग के भी विस्तार भयल लेकिन अब सतयुग के बाद छोड़ा तनी त्रेता में आवा तो गीत बदल गई मास्टर कोनो बिटिया के यदि महतारी ना रहली
हर दिन तो गुजर जाला कायदे ला, लेकिन जोने समय बिटिया के विदाई के घड़ी आवेला वो बिटिया रो के कहत बड़ी यदि आज अगर मर माई होती तो माई से कहती कि माई हो, बाबू से कह कि हो समनवा दिलवाए दा। बाबू विदाई करे जात हुआ तो बिटिया रो के कहे का कहे, बड़े ही सम्मानित नहीं बेटा वाह मतलब कोई प्रकार का मर्द ओहो नियन काहे बैठल हो, रो के कहे का कहे, लाली रंग लाली रंग ओढ़ी के चुनरिया ससुरारिया जाली हो बिटिया। लाले रंग ओढ़ी के चुनरिया ससुरारिया जाली समय का बात कभी जी लिखा तुम जोने समय को धोबी के ताना मरले पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता का त्याग कैलन। सिया जब गैली बिया बनवा अपमानवा कैले हो प्रभु जी। जनका दुलारी जी के सुन के रुदाना हिया में समाई ले तू धरती मयाना। जाने लाई हाँ जाने लाई सारा जग जहानवा अपमानवा कैले हो प्रभु जी। गुरुवे का पुरस्कार प्रधान ओ समय सीता का त्याग कैलन, जोने समय सीता गर्भ अवस्था में रहली बाबा जंगल में जाके माई धरती की याद करके रोवे कि माई अभी आके दुख बर्दाश्त नहीं खे हो, धरती फट जाते यही में हम समा जाती। माता सीता जंगल में बैठ कर रोवत रही कि कहानी में एक अलग मोड़ आयल। राजा दुर्पद जंगल में शिकार खेले खातिर गए हवन, गैलन जंगल में शिकार खेले, लेकिन कहानी में अलग मोड़ आ गई, मास्टर गीत भी बदल गयल। ये हमारे प्रयागराज वाली एकदम खाटी है और स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरु जी का फेवरेट गीत रहल। गावे कैसे गावे कि रतिया होले गरमिया ना डोले पवना वाना, मारे गरमी के मारे मारे दुल्हा सोई गा दुआरे दुल्हा मोरे सासू नना दिए जिन मारा में हाना माना में हाना माना। गर्मी के मौसम में कोनो लड़का का बियाह भयल, अब बिजली के व्यवस्था बड़ा कमजोर रहल, बेनिया मिलल, डोलावत डोलावत हाथ दुखे लागल। पहले के जमाने में हैंड फैन चलत रहे,
हैंड पंप ना मर्दे, हाँ हैंड फैन, ई का बोला बेनिया हाथे वाला कारोबार। हाँ दुल्हा डोलावत डोलावत थक गए, करे तनी 5 मिनट रुका, हम दुआरे से आवत है। आ दुआरे गईलन, मस्त पुरवैया हवा बहत रहल, सुत गईलन। सुबेर हो गई, सुबेरे से ननदिया के कहे ए भौजी, ए भौजी मिठाइया दे न रे। मिठाइया तो कुकुर खा गई। दुआरे रखल रहल, कुल कुकुर खा गई। लेकिन गीत के छोड़ी तरी से कहानी में गो अलग मोड़ आयल। तो राजा दुर्पत शिकार खेलाई बिया बनावाना, तो दर्शन सीता माँ के करवई दर्शन, उनकर पौआ हम पखरबै, उनकर पौआ हम। तो पहुँचे जाके सीता माता के समानावाना, क्या बात है। राजा दुर्पद जंगल में गए हवा शिकार खेले, लेकिन शिकार खेले में मन ना लगत है। आज जब शिकार खेले में मन ना लगत है, वही जंगल में बैठ के तपस्या करे लगलन। माता सीता के याद करके तपस्या करे लगलन। कई बरिस गुजर गयल, वही जंगल में तपस्या करत हुवन। कई साल बाद माता सीता प्रकट भइली, कली की मांगो वर्ष क्या मांगना चाहते हो। कले की माई भगवान का दिहल हमारे पास सब कुछ है, इतने चाहत बा कि हमारे यहाँ एक बेरी हमरे बेटी के रूप में जन्म लेला। माता सीता कली तथास्तु, हम ना लेकिन हमार परछाई तोहरे यहाँ बिटिया के रूप में जरूर जन्म हुई। इतना कह के माता सीता चल गई। अब त्रेता के बाद छोड़ा, तनी द्वापर में आवा। टेरी के भाव में कहा ना बा मास्टर, शहनाई किसने छेड़ी बेसुरी, शहनाई किसने छेड़ी बेसुरी, तो अब मिछड़ी लड़ाई अंबर में हरसाई हरसाई हरसाई। नब में छिड़ी लड़ाई अंबर में हरसाई, शहनाई किसने छेड़ी बेसुरी। अब माई सीता का देखा सपना, माई सीता का दिहल वरदान और राजा दुर्पद का सपना सच होके वाला है। कैसे चौक के भाव में कहना बा, जन्म हुआ राजा के घर जब, सीता जी लिया लिया अवतार,
जन्म भयल जोने बेटी का नाम बड़ा प्यार दुलार से रखल है राजकुमारी द्रौपदी। वाह धीरे धीरे जब बिटिया सयान भैली तब बिटिया के शादी खातिर स्वयंवर रखलन। वाह द्रौपदी का स्वयंवर रखायल दूर दूर से राजा महाराजा सब लोग अपन अपन बुढ़वो चलल हुआ अपन अपन जोर आजमावे खातिर। वाह एहू सब आयल हुआ अपन अपन किस्मत आजमावे। वाह खोंघिड़ बांगुड़ सब आयल हुआ उम्र ना देखत हुआ सोचे तक के जन लहान लहिए जाए सब चलल हुआ अपन किस्मत आजमावे। वाह और स्वयंवर का शर्त का रहल का रहल? नीचे खौलत तेल ऊपर मछरी टांगल है। वाह नीचे खौलत तेल में देखे का मछरी के आँखी में बाण मारे के है। वाह का मारे का? बाण मारे के है। ये बाजा हमके समझ में ना आवत हो। हमन के दूसर किस सुना था तू जवन समझत बस उधारी हुए मारे के है लेकिन उनकर ना इधर सब अपन अपन आजमाई आजमावा करत हवन। वीर से वीर धुरंधर जात हवन सब फेल हो गइलन। हटा से हटा अब हो गए तू लोगन के जोर देख लेली। हटा से हटा अब एगो अगवा आइल हवन जवन एकदम राजकुमार नियन लागत हुवन। कुल बुढ़वा से देखत बकलो है देखा हो है वीर से वीर है धुरंधर इकट्ठा भइले सारे कुछो ना कर पैलन। इन लोगन के बस का कुछो ना ई लोग कुछो ना कर पैला ये देखा ई आइल हवन। चलो तनी ये नहु के आज माल लिहल जाए। अगवा आइल के हां जेकर नाम बतावल गई अर्जुन। अर्जुन आइल हवन। अब चलना अर्जुन आजमावे धनुष बाण उठा लेलन नीचे खौलत तेल में एक बार देखलन एक बारी मछरिया के देखलन मछरी के देखलन नीचे खौलत तेल में देखत वो ऊपर निशाना साध के मरलन मछली के आँखी में। पार जाके मछरी के आँखी में घुसल। स्वयंवर जीत के रानी द्रौपदी से विवाह करके लेके अइलन कले माई देखा तोहरे खातिर कुछ ले आइल है। माई कली जवन ले आइल हो बेटा पांचों में बांट ला। मिल जाए तो अति उत्तम। पांचों में बांट ला। हाँ तो पांचों जने हुरा बसल। हमके रानी द्रौपदी मत समझी है वहाँ का बात होता। हमें जमाने का दूसर है ऐसा पंच मारब ना पांचों जन पंचवटी में घुसब। और ये रवि यादव कलक जवन कुछ लियाइल हो का पांचों में बांटला। द्रौपदी 1 2 3 4 ना 5 पतियन का पत्नी हो गईली। पंचाली बन के हर दुख सुख में अपने पति को साथ देली। धीरे धीरे समय बीतल 5 पांडव अपन सब कुछ कौरव के हाथ हार गईलन। यहाँ तक के द्रौपदी के भी हार गईलन। द्रौपदी का चीर हरण दुशासन कैला केस खुलल रख के द्रौपदी कली जब तलाक कर गर्दन काट के कर्ण के और दुर्योधन का जब तलाक कर गर्दन काट के अपन केस ना धुले तब तलाक की केस खुलल रही केस ना बांधे। अरे द्रौपदी बारे कन्हैया के बहिन बारे द्रौपदी बात वहाँ का होता वही बात हम करत है। बिरहा की बात बताओ थी वो। अब हमारा बाल खुलल है तो का करी फिर कहानी की जब तलक रंग के लहू से अपन केस ना धुले तब तलक केस ना बांधे प्राण लेती है। धीरे धीरे समय बीतल महाभारत के लड़ाई छिड़ गयल। महाभारत के लड़ाई में अर्जुन बाढ़ चलौना कण घायल होके जमीन पे गिरल बा। मुरली मनोहर कहते वाह वाह दानी कण तुम धन्य हो। सुन के अर्जुन के बहुत बुरा लागल माने के तैयार ना हुवन। कले मानोगे नहीं ऐसे चलो
एक ब्राह्मण का भेष बना के मुरली मनोहर अर्जुन के लेके चलन, जाके बुलाते गए भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। घायल होके कर्ण जमी पे गिरा है। ब्राह्मण देवता, इस समय हमारे पास क्या है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्या अभी ये फूल है, दे सकता हूँ। इससे काम ना बनिए बाबू, हाँ, कौन कुछ और ही देवे के होखी, इससे काम ना बने। कुछ पैसा भी है। नहीं वो रखले रहा पैसवा में काम ना बनी, कोई आगे के चाहिए, आगे के चाहिए। कुछ करेर मार ले आवा। बा ये ला मोबाइल ले ला तब। आईफोन ले ला बाबा। ना नहीं होना चाहिए। सुना कहला कि अब भी तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए। ये जो सोने का दांत है, ये जो सोने का दांत है, यही मुझे चाहिए। आई मोबाइल वोबाइल से काम ना चली। कहले कि प्रभु तनी हो ईटवा दे दा। कहले कि ना, दान देना है, खुद ही ईटा लेके दांत तोड़ के देना होगा। घिसक घिसक के ईटा लेके दतवा तोड़ के देवे लगले। कर्ण कहले कि ना, झूठा दांत ना ले। उसी समय कर्ण धनुष बाण उठाता है, बाण चलाता है। उसी रणभूमि में बाण गंगा निकलती है और उसी में दांत को धुल के मुरली मनोहर को दान में दे देता है। मान गए अर्जुन, यही मोक्ष गति देवे लगलन, आशीर्वाद देवे लगलन। जाके द्रौपदी हथवा पकड़ ले निकली, एके वरदान देत हुआ। अरे एके वरदान देत हुआ, ये तो हमारा सिला दुश्मन है। एके वरदान देत हुआ हो यार बिंद के नहीं हो, यहाँ के बात ना हो तो वहाँ के बात हो तो। अरे तिनके हाथ का दिखाओ तो क्या करी, हथवा केने करी। आप पीछे आदमी ना हो। लेकिन इधर हाथ में कटार उठा लेती है, दौड़ती है द्रौपदी, जाके कर्ण का गर्दन काट लूंगी। लेकिन मुरली मनोहर समझावत हो, अल्लाह के भाव में कहना बा। तल्लई के ताला भरिया दवड़ी और रानी द्रौपदी है भैया। कृष्ण भगवान ली है कड़िया के बच्चा। श्याम रानी द्रौपदी के दिहल बारदानवा भैया। सोना सोना बहिनी तानी बतिया हो हमा। जय हाथ में कटार लेके द्रौपदी दौली की जाके कर्ण का गर्दनिया काट लई। अगवा खड़ा हो गए, मुरली मनोहर समझावे लगले कि उचित समय ना हो, उचित समय आई लेकिन कब, कल युग में होई जाबा फिर से जन्मवा भैया। लेबो जन्म पृथ्वी राजा घरे जा। ब्याहन कई है जाबा ब्रह्मा बलवनवा भैया। बादल आ चुकई है अपन जगवा हो उठा। वरदान देहलन कि इच्छा तुम्हारा पूरा होगा, लेकिन इस समय नहीं। इस समय पूरा नहीं होगा। जब दूसर जन्म कलयुग में मिली, बतावल गया कि वह कर्ण के दूसर जन्म पृथ्वीराज के बेटा ताहर के रूप में भयल, और द्रौपदी का कलयुग में दूसरा जन्म
पृथ्वीराज के बिटिया बेलवा के रूप में भयल। वाह बेलवा दुल्हन बन के बैठल रही, शादी रचावे खातिर ब्रह्मा दुल्हा बन के चलन। धोखा में जाके ताहर ब्रह्मा के पेट में छुरा घोप दिल। वही धोखा में ब्रह्मा का मौत हो गयल। हाथ में कटार लेके बेलवा दौड़ली है, जाके ताहर का गर्दनिया काट लेली। अजवन पति बने वाला रहले ब्रह्मा, लेके यही कलयुग में चिता सजा के सती हो जाती है। तभी कलयुग में प्रमाण मिलल। आखिरी प्रमाण में कहना बा, सत्यवंती के सत्य से काटल छतिया हिली। तो सत्यवंती के सत्य से काटल छतिया हिली। कापल बाटे अब जगतिया धरतिया हिली। इटली जापान चाहे हो के पाकिस्तान हो, अब वही दिशा दुनिया में आवेला भूकंप हो। के हिम्मतिया हिली। कापल बाटे अब धरतिया जगतिया हिली। प्रमाण मिलल, जौने समय जौन पति बने वाला रहले ब्रह्मा के लेके बेलवा यही कलयुग में सती हो गई। वही समय से भूकंप आवे शुरुआत हो गयल। इटली जापान अमेरिका पाकिस्तान कहाँ न आयल। अब वही हाल ही में बहुत भारी बवंडर मचल रहे, बड़ा तेज तूफान रहल, जवन आवत आवत यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन हमरा का मन हिल गया रहा सारनाथ में। हाँ, लेकिन झटका यहाँ भी आ गए रहल। प्रमाण मिलल आखिरी में कि भूकंप आवे कब से शुरुआत होयल। आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का परिचय बा, कहना बा, गुरु बिहारी गुरुपत्तू जी डूब गए हैं गम से। काशीनाथ कहे सुखानंदन आंसू बहे कलम से। सहनाई की सन छेड़ी बेसुरी, सहनाई की सन छेड़ी बेसुरी। प्रीति इंद्र वीर के रक्षक शरण माई।